हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में अभी उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति से संबंधित यह पार्ट 1 है। इसका एक और वीडियो आएगा यानी पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों। तो 25-25 प्रश्न जो है इन वीडियोज़ में लिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाया आज उपराष्ट्रपति से संबंधित जो ये पार्ट 1 है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो दोस्तों, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है अलग अलग जो है चीज़ें अलग अलग देशों के संविधान से लिए। जैसे कि नीति निर्देशक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसी प्रकार मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका से लिया गया। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों सभी यानी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है अलग अलग देशों से लिया गया। तो ये जो आपका उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति की भी तुलना जो है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यानी ली गई, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना के रूप में जो है यह पद रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों वह 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और योग्यता की बात करें तो सर्वप्रथम तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह जो है 35 वर्ष की कम से कम आयु वह पूरी कर चुका है। तो ये सब योग्यताएं होनी चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो ए ऑप्शन इसका पहला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। तो दोस्तों, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह संविधान में क्या है दोस्तों, प्रारंभ से है। और जो है अनुच्छेद 63 यह बताता है दोस्तों कि भारत में क्या है, एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। और अनुच्छेद आपका 64 और आपका 89 यह अनुच्छेद यह बताता है दोस्तों कि भारत में जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह क्या होगा दोस्तों, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो भी उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों भारत का वह क्या हो जाएगा, अपने आप ही जो है आपका राज्यसभा का क्या हो जाएगा, पदेन सभापति हो जाएगा। तो ये तथ्य निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। और जो भारत का जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, अगर उसके पद की बात करें दोस्तों तो यह इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 63 में किया गया है और अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में यह बताया गया है कि आपका यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा उपराष्ट्रपति होगा वह क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वह संवैधानिक व्यवस्था में क्या होगा दोस्तों, वह कार्यपालिका का अंग है। और अगर आपका राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनके पद को देखें तो वह क्या हो जाएगा, संसद का अंग के रूप में या संसद के भाग के रूप में वह हो जाएगा। तो यह तथ्य भी याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के पद की जो अर्हता है दोस्तों उसके तहत जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो या राज्य विधानमंडल का कोई आपका विधान परिषद हो या विधानसभा, उसका किसी का भी सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य होता भी है तो जिस दिन वह उपराष्ट्रपति का पद धारण करता है उस स्थिति से ही जो है उसका वह जो है यानी कि वो जो मेंबरशिप जो है उनका, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, वह समाप्त माना जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति जो है संसद या सदस्य या नहीं होता, यानी उपराष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता, यानी वह ना तो लोकसभा का सदस्य होगा ना ही वह राज्यसभा का सदस्य होगा। तो यह ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का वह सदस्य होगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन सही है। बाकी वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, यह भी गलत हो जाएगा। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, यह भी गलत हो जाएगा। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कोई भी भारत का उपराष्ट्रपति हो वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। यह हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा के बैठकों का सभापतित्व कौन करता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति जी करते हैं। और यह जो इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष की अवधि के तक अगर इनका जो है यानी जो इनके स्थान पर कोई व्यक्ति नहीं चुना जाता है दोस्तों, यानी इनका जो क्या कहेंगे उत्तराधिकारी अगर नहीं चुना जाता है तो तब तक भी यह अपने पद पर क्या होते हैं, आसीन रहते हैं। यानी जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तब तक यह 5 साल पूरे होने के बाद भी यह जो है अपने पद पर आसीन होते हैं, किंतु यह जो है लाभ के किसी पद को धारण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के जो निर्वाचन करने वाली संस्था के सदस्य संसद के दोनों सदस्यों के यानी दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संसद के दोनों सदस्य जो है दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद में जो है भाग लेते हैं, और आपका राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर अधिकतम उम्र की बात करें दोस्तों तो अधिकतम उम्र का जो है निर्धारण नहीं किया गया है दोस्तों, न्यूनतम का निर्धारण किया गया है। आपका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कम से कम 35 वर्ष की आयु वह व्यक्ति पूरा कर चुका है जो कि उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनता है, किंतु अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी अप्रत्यक्ष विधि से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है क्या किया जाता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति के यानी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है दोस्तों, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20 सदस्यों द्वारा कम से कम प्रस्तावित करना आवश्यक होता है, तभी कोई व्यक्ति जो है निर्वाचन के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो अनुमोदन की बात अब पूछी जा रही है दोस्तों, तो अनुमोदन में कम से कम आपका कितना होना चाहिए, तो आपका 20 ही सदस्य होना, यानी 20 तो प्रस्तावक होना चाहिए दोस्तों, और 20 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। यानी 20 लोग जो है प्रस्ताव लाए किसी के नाम का, और 20 लोग जो है उसका अनुमोदन करें। अगला है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। दोस्तों हमारी संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी पद के लिए कुछ ना कुछ जो है क्या जमानत के तौर पर जमा करना होता है। जैसे राष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 15,000 जो है आपका जमा करना पड़ता है। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करें तो उपराष्ट्रपति को जो है 15,000 ही जमा करना होता है, RBI को जमा करना होता है। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो संविधान में जो है दोस्तों कुछ भी प्रावधान नहीं है उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों उसके निर्वाचन संबंधित जो विवाद होता है उसको जो तय करता है तो वह आपका सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। यानी कि 15 का आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है दोस्तों आपका लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा एवं राज्य विधानसभा के सदस्य जो है क्या करते हैं दोस्तों, आपका मतदान करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा क्या होता है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। तो उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा चुना जाता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को जो है संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो है चुनता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, संसद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। तो दोस्तों 11वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1961 में। इसके तहत जो है दोस्तों यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो दोस्तों 5 वर्ष की होती है अवधि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, किंतु वह इसके बाद भी यानी जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता है तब तक वह जो है अपने पद पर बने रहेंगे, किंतु वे किसी लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है वह क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति महामहिम जो है हमारे वह उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति है दोस्तों वह संवैधानिक द्वितीय प्रमुख है। जो राष्ट्रपति है वह तो प्रथम हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संवैधानिक प्रमुख हो जाएगा, भारत का प्रथम नागरिक हो जाएगा राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो संवैधानिक द्वितीय प्रमुख होता है, यानी भारत का जो है सर्वोच्चता की दृष्टि से यह द्वितीय स्थान रखते हैं भारत के नागरिक में। और कार्यपालिका का यह भाग होते हुए यानी उपराष्ट्रपति के रूप में यह कार्यपालिका के भाग होते हैं, किंतु राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में यह क्या होते हैं दोस्तों, संसद के भाग होते हैं। तो यह भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और पद और गोपनीयता की शपथ भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को जो है 1,25,000 जो है वेतन या भत्ता प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को जो है दोस्तों आपको लोकसभा के अध्यक्ष के समान जो है वेतन मिलता है, और वह वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। तो यह भी निश्चित रूप से
याद रखिए। तो कैसे लगे दोस्तों ये 25 प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।